suddenly there is this talk in the town where people have started finding you very hot and cute at the same time, what we said. Yeah. And all the boys are asking him to please mujhe Mrunal se mila de, like गलती अगर एक दो बार हो ना तो समझ आती है, पर अगर आप बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हो तब ये मानना पड़ता है कि हाँ आप ये इंटेंशनली कर रहे हो, और आपका माइंडसेट और पर्सनैलिटी भी शायद ऐसी है। मृणाल ठाकुर, जिनको रिसेंटली बिपाशा बासु को बॉडी शेम करने के लिए कॉल आउट किया गया है और उन्हें इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। हाँ, ये कहना ठीक है कि वो एज अ टीनेज गर्ल बोला था, उस टाइम वो सिर्फ 19 साल की थी। आप लोग बहुत डिनोशनल होते हो, आपको सडनली पूरा सच पता नहीं होता है। तो जब वो 90 ईयर्स की थी उस टाइम उन्होंने जो मिस्टेक्स किया था, पर अब जब इतने साल बाद वो 33 ईयर्स की है, क्या अभी भी हमें उन्हें जज करना चाहिए? यार, हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो शायद हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए था। अगर हाँ आप मृणाल को नहीं जानते हो कि वो हम किस मिस्टेक की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले ना मृणाल का एक ओल्ड क्लिप वायरल हुआ था जहाँ पे वो बिपाशा बासु को बॉडी शेम कर रही थी, एंड वो ऐसे स्टेटमेंट दे रही थी उस वीडियो में दैट हु विल डेज बिपाशा, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। वहाँ पे हाँ वो एक्चुअली बिपाशा के बॉडी टाइप को मॉक कर रही थी, जो अकॉर्डिंग टू मृणाल वो बहुत ही मॉकली है यार, ऐसा कौन बोलता है किसी को। पर मैं आपको बता दूँ वो उनकी बहुत पहले की क्लिप है यार, जब वो टीनेज में थी। हो जाती है हर किसी से गलती, हमसे भी होती है गलती। अब देखिए क्या बोला था उन्होंने, मैं क्लिप यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप वो इंटरव्यू क्लिप देखिए। girl who's manly with muscles. No, I want to marry a toned girl. Like Go marry Basu. Bipasha. See, same time you said Go Bipasha. marry Bipasha. अब वो होती इस शो में तो मैं रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। I am far better than Bipasha. बट एनी वे इट्स अ पाइस्टाइस्ट, हम पुरानी चीज़ों को लेके अब उन्हें हेट क्यों दे। और टॉप ऑफ दैट उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज भी किया है इसको लेके कि उस टाइम वो सिर्फ 19 साल की थी, उनको समझ नहीं आता था। बॉडी टाइप हर किसी का अलग होता है यार, मतलब कम से कम वो एक्सेप्ट तो कर रही है कि हाँ मैंने गलती की है, उसको करेक्ट भी कर रही है। पर हाँ, मैं इस पूरे कैलकुलेशन में पूरा का पूरा गलत हूँ। जी हाँ, अभी भी वो ऐसी चीज़ें कर रही है जिसके लिए उन्हें कॉल आउट करना ज़रूरी है। हाँ, अब मुझे भी लगता है कि लोग बोल रहे हैं तो सही सुना रहे हैं। बिपाशा वाली कंट्रोवर्सी को तो उसने ये बोल के टाल दिया कि मैं सिर्फ 19 साल की थी, पर इसके बाद भी वो बाकी की हीरोइंस को टारगेट कर रही है, ऐसे रेस लाइक कर रही है जहाँ पे ऐसे एक्ट्रेस के लुक्स को शेम किया जाता है, इवन उनके आउटफिट्स को शेम किया जा रहा है कि वो छोटे कपड़े पहनते हैं ना। इसके डिफेंस में मृणाल एंड उनके डैड क्या बात करेंगे? अब आप ये बताओ मुझे, अब वो कैसे कवर अप करेंगी? हाँ, ये रिसेंट 1-2 साल की बात है कि उस टाइम वो मैच्योर हो चुकी थी एट द एज ऑफ 30, एंड उसके बाद भी आप ऐसे मिस्टेक्स रिपीट करो। जैसे इस रील को मृणाल ने लाइक किया था जहाँ अदिति राव को हैदरी का मजाक उड़ाया जा रहा था। इस रील में अदिति के फेस का मजाक उड़ाया जा रहा है बिकॉज एक्सेसिव बोटॉक्स एंड फिलर्स की वजह से जब अदिति का फेस स्माइल करता है उनकी आँखें बंद हो जाती है। पर ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है यार, मतलब हमने देखा है कि ऐसे एंटी एजिंग फिलर्स जब आप यूज़ करते हो तो बाकी हीरोइंस का भी ऐसे दिखता है। एनीवेज, इस रील में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और देखो मृणाल ने वो लाइक किया हुआ है, उनको ये फ़नी लग रहा था कि उसके लुक्स को शेम किया जा रहा है, और शायद यहाँ पे वो सुपेरियर भी फील कर रही थी कि उनका फेस तो नेचुरल है, उन्होंने तो अब तक बोटॉक्स किया ही नहीं है, तो शायद खुद को बेटर फील कराने के लिए मृणाल ने इसको लाइक किया होगा। पर आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा यार, मृणाल हमेशा ऐसे करती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, वो हमेशा करती है। जो फर्स्ट वाला इंसिडेंट उनके साथ हुआ था ना, उस टाइम तो वो बोल के निकल ली, पर अब नहीं, अब वो फंस जाती हैं। एक आपने गहराइया में काम किया था दीपिका ने, इस मूवी के रिलीज़ होने से पहले किसी ने एक बहुत ही सक्सेस पोस्ट किया था जहां उन्होंने लिखा था न्यू टर्न्स ऑफ द लॉ ऑफ बॉलीवुड, द क्लूड्स विल बी द गेटाइना गहराइया रिवील्स अप्रोचेस। तो दिस पर्सन वॉज लिटरली टॉकिंग अबाउट द एक्ट्रेस सेंस और द साइज ऑफ हेयर क्लोथ, जो कि कह सकते हैं कि हर किसी के अपनी पर्सनल कोर्स होते हैं। एंड अगेन इस पोस्ट को भी उन्होंने लाइक किया था। क्या सोचती हैं, मतलब वो ये रिलेटिबल लगता है क्या उनको भी? क्या वो सेम लॉ फॉलो करती हैं अपनी मूवी के रिलीज से पहले, या फिर वो फुल्ली कवर्ड आउटफिट पहनते हैं? यार, जब खुद आप सेम लाइन में हो, आपको पहनने पड़ते हैं ऐसे कपड़े अपने काम के लिए, तब बीइंग एन एक्टर आप उनका मजाक उड़ा रहे हो जो उनके लिए साथ सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी के कपड़ों के साइज़ का मजाक उड़ा रहे हो जब आप खुद भी ऐसे कपड़े पहन रहे हो, विच इज़ अगेन नॉट रॉन्ग। फिर आप दूसरों को कैसे जज कर रहे हो यार? हाउ मीन यू आर बीइंग अ वुमन यार, यू लाइकिंग दिस काइंड ऑफ पोस्ट यार, हद है। मतलब
एक लिमिट जो होती है ना वो कहीं ना कहीं आप क्रॉस कर देते हो। और सेम दीपिका के ऊपर तो ये फुल्ली फोकस कर लेती हैं, बैठ जाती हैं। दीपिका ने डिप्रेशन को लेके भी एक पोस्ट डाला था, जो कि देखा जाए तो दीपिका के पास्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। उसमें आप घुस रहे हो, लाइक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यार ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड कंगना ने उसको कॉल आउट भी किया था इस चीज़ के लिए, जहाँ कंगना ने क्लियरली मेंशन किया कि दीपिका का डिप्रेशन जो है वो रणवीर के ब्रेकअप के साथ हुआ था, जो कंगना के पार्ट से रिलेट नहीं हुआ। यार आप किसी के मेंटल हेल्थ का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप डिप्रेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हो। बट इस पोस्ट को भी अगेन मुरनाल ने लाइक किया था, जहाँ दीपिका को शेम किया जा रहा है दीपिका के और रणवीर का ब्रेकअप को लेके। तो चलो अगर मान लेते हैं कि एक पोस्ट हो गया, एक इंटरव्यू हो गया, तो हम ये मान सकते हैं। पर वो हमेशा ऐसी करती है यार, उन्होंने मल्टीपल टाइम ऐसे किया है, लोगों को पता चल जाता है। अगर आप देखोगे ना तो ये जो दीपिका वाला पोस्ट है, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देखना मत भूलना। तो वो पिंक विला वालों ने पोस्ट किया था। पिंक विला वालों का तो यार आपने देखा होगा काम ही नहीं यही है, सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ को फॉलो करें, ये करें वो करें। और इसको लाइक करके मृणाल को क्या लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, जहाँ पे क्लियरली वहाँ दीपिका को टारगेट किया जा रहा था। ये एक वेरीफाइड अकाउंट था। इसको भी मृणाल ने लाइक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि यार लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ये जानबूझ के करती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि मृणाल का मेन बिहेवियर यहीं पे ख़त्म होता है तो आप गलत हो। रिसेंटली ना मृणाल का एक और इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ वो किसी और को टारगेट कर रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई हर ईगो। यहाँ पे ना वो एक सुपरहिट मूवी की बात कर रहे हैं जिसको मृणाल ने रिजेक्ट कर दिया था। एंड मृणाल का कहना है कि उस टाइम वो मूवी उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता, उससे उनको एक डैम सक्सेस मिलता। उस टाइम उनका मन नहीं था वो मूवी में काम करने का, तो इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड उसके बदले आपको पता है जिसने उस मूवी में काम करा, उसने उस लड़की के बारे में बात की, भाई उनको वहीं से सक्सेस मिला है। मुझे रिग्रेट नहीं है वाल इस बात का, पर ठीक है। मतलब वो न्यू 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 बोलने लग गई थी, अरे भाई इतना ही था तो तुम ही काम कर लेती। सो बेसिकली मृणाल ने डायरेक्टली उनको टारगेट करी थी जिन्होंने उस मूवी में काम किया। एंड यहाँ बोल के कि ये मूवी पहले मुझे मिलने वाली थी, मैंने मना कर दिया, तब उन्होंने किया। भाई ऐसे कौन बोलता है यार, मतलब समझ नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहती हैं। कहीं ना कहीं उनके इंटरव्यू से आप अगर वो इंटरव्यू चेक करोगे ना तो क्लियरली दिखेगा आपको कि उस एक्ट्रेस को टारगेट करके ना वो अपनी ही इमेज ख़राब करी है। अगर मैं बता दूँ आपको नहीं पता है अगर कि वो किस एक्ट्रेस की बात कर रही हैं, तो मैं बताती हूँ। वो बात कर रही थी अनुष्का शर्मा के बारे में। जी हाँ, वो उनको इसलिए टारगेट कर रही थी अपने सुपेरियर फीलिंग को फुल करने के लिए। यार मतलब उन्होंने क्लियरली, मैं बता दूँ, अनुष्का शर्मा के बारे में बातें कर रही थी वो। और वो जो मूवी थी वो सुल्तान मूवी के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर अनुष्का और सलमान ने साथ में काम किया है। वो मूवी पहले मृणाल को ऑफर हुई थी, पर मृणाल ने जब रिजेक्ट करा तो उसके बाद अनुष्का ने काम कर लिए। अब इसमें मृणाल का क्या कहना था कि अनुष्का ने इस मूवी के बाद बहुत ही ज़्यादा फेम मिला, लव मिला, तो मृणाल को ये फेम लव नहीं चाहिए था। पर मैं आपको ना एक बात बता दूंगी कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी ना, उस टाइम मृणाल को कोई जानता भी नहीं था। उस टाइम वो टीवी एक्ट्रेस थी। एंड अनुष्का जो थी ना, उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में पहले भी काम कर लिया था, लाइक बैंड बाजा बारात, जब तक है जोड़ी, ये वो, मतलब पहले ही वो कर चुकी थी मूवी। पीके मूवी भी पहले कर चुकी थी। तो ऐसा नहीं था कि सडनली उन्हें पहले काम फेम मिला। वो पहले से काम कर रही थी और वो पहले से ही फेमस थी। इवन मृणाल टीवी टेलीविज़न वाली थी। तो जहाँ पे आप बोल रही है ना ये विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, भाई अनुष्का काम इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि वो काम करना नहीं चाहती हैं। वो हट गई हैं इस इंडस्ट्री से, वो सेटल हो चुकी है अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए वो पोस्ट वोस्ट नहीं डाल रही हैं, इनएक्टिव हैं और वो काम छोड़ चुकी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुपेरियर फील करेंगे। अपनी मूवी को में ढक के ये वो प्रिटेंड करके भाई नहीं करना चाहिए कभी किसी के साथ। सीतारमन में मृणाल ने बोला है कि हाँ ठीक है मैं फेमस हो गई, ये हो ये वो हो गई। तो हाँ, सीतारमन मूवी से ही मृणाल का फेस ज़्यादा हाईलाइट में आया है। उससे पहले इतना ज़्यादा मृणाल फेमस जो थी वो एक वीर की अरदास वीरा वाला, अगर आप लोगों ने टीवी टेलीविज़न पे शो देखा हो तो वहीं से थी। उसके अलावा हमने तो देखा नहीं भाई कहीं उन्हें। और जितना वो अनुष्का को टारगेट कर रही है ना,
उससे पहले बिपाशा को किया है, फिर अनुष्का पर आ गए। भाई पैटर्न है ये उनका। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना इस चीज़ को लेके, ये बताना है आपने मुझे कि अगर आपको भी ये फील किया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय।